हेलो एवरीबॉडी, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले आप पहले जान लीजिए इंटरेस्ट क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे आप किसी से पैसा उधार लेते हैं या आप पैसा उधार देते हैं, मान लीजिए जैसे कि आपने बैंक में पैसा अपना सबमिट किया, आपने जमा किया, तो वहाँ क्या होता है कुछ महीने या कुछ साल के बाद क्या होता है पैसा आपको बढ़कर मिलता है ना। जैसे आपने किसी से बैंक से ही उधार लिया मान लीजिए, तो कुछ महीने कुछ साल के बाद आपको पैसा कुछ बढ़ा के देना होता है। जो पैसा बढ़ा के मिलता है या बढ़ा के दिया जाता है उसको ही बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और जो इंटरेस्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। ठीक है, जो आप पैसा लेते हो या देते हो उस पैसे को ही बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और जो सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर ही लगता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट पर लगेगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाता है। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो अब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसको एसआई भी कहा जाता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले जान लेते हैं। अब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला होता है एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पर पी हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है रेट और टी होता है टाइम। और इसका सेकंड फॉर्मूला होता है ए इक्वल होता है पी प्लस एस आई, जहाँ पर ए हमारा होता है अमाउंट, पी होता है हमारा प्रिंसिपल और एस आई होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमें फाइंड करना है इसमें। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें रुपीज़ हमको दिया है 4500 रुपीज़ फॉर 1/2 ईयर्स, यानी कि लगभग 2.5 साल के लिए, एट 7.2/3% पर एनम, और रेट हमको दिया है 7.2/3% पर एनम, यानी कि पर ईयरली। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो गिवन है पहले वो कर लेते हैं। तो हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 4500 रुपीज़ है। ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो हमको दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना है 1/2 ईयर्स है। ठीक है, ये हमारा कैसा मिक्स्ड में है, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 2 2 से 4 और 1 5, यानी हो जाएगा 5/2 ईयर। ये हमारा टी हो गया। और हमारा जो आर दिया हुआ है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 7.2/3%, ये भी हमारा मिक्स्ड में है, इसको भी चेंज कर लेते हैं हम इम्प्रॉपर में। तो 7 3 हो जाएगा 21 और 2 हो जाएगा 23, हो जाएगा 23/3%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, हमको दोनों फाइंड करना है। तो एक एक करके फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो एस आई इक्वल क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इस पर रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एस आई की जगह हो जाएगा एस आई ही रहेगा, और पी हमारा कितना है 4500 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है रेट 23/3 है, मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 5/2, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4500 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 1500 बार में। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब 2 से 1500 भी कैंसिल हो जाएगा 750 बार में। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एस आई इक्वल, हमारे पास बचा 750 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100 बचा। ठीक है, तब 10 से 10 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 75 और 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1725 मल्टीप्लाई बचेगा 5 और अपॉन कितना है 10। अब देखिए, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 8625 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 862.5, इतना आ जाएगा हमारा एस आई। ये हमारा आ गया एस आई। अब हमको क्या निकालना है, हमको अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट के फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो अमाउंट इक्वल होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, तो अमाउंट हमको निकालना है, तो अमाउंट की जगह अमाउंट ही रहेगा। पी हमारा कितना है 4500 है, प्लस एस आई हमारा कितना है 862.5। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, 0.5 रहेगा ही, और यहाँ पे 62 0 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 62, और 45 में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 53। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5362.5, इतना रुपीज़ हमारा हो जाएगा अमाउंट।
अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा रुपीज़ दिया हुआ है ₹6,360 फॉर 6 ईयर एट 8% पर एनम। यानी इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर देते हैं। तो हमारे इसमें पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रुपीज़ है ₹6,360 और हमारा टाइम दिया हुआ टाइम है 6 ईयर, ठीक है। और हमारा दिया हुआ है रेट हमारा कितना है 8%। हमें क्या बताना है, एसआई बताना है और अमाउंट बताना है। तो एसआई का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो एसआई इक्वल के फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई हम पहले फाइंड कर देते हैं। तो पी हमारा कितना है 6,360 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है 8% है और टी हमारा कितना है 6 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। पहले 10 से 10 कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए 636 मल्टीप्लाई, अब 8 6 हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, नीचे क्या है 10 है। अब इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30,528 अपॉन है 10। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट। तो हमारा एसआई हमारा हो जाएगा 3000 हो जाएगा 52.8, इतना रुपीज़ हमारा हो जाएगा एसआई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वो अमाउंट निकाल देते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। तो ए हमको फाइंड करना है, पी हमको पता है कितना है 6,360 है, प्लस एस आई हमारा कितना निकला 3052.8 निकला, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9,412.8, यानी इतने रुपये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें रुपीज़ है 19,200 फॉर 11 ईयर्स एट 4% पर एनम। यानी इसमें हमको पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो सिंपल से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल कितना है, हमारा रुपीज़ है 19,200 रुपीज़ है और टाइम कितना है 11 ईयर्स के लिए निकालना है, ठीक है। और हमारा आर यानी रेट कितना है 4% है। तो क्या निकालना है, एसआई निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो एसआई पहले निकाल देते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा 100। तो एसआई पहले निकाल देते हैं। तो हमारा पी कितना है, हमारा पी है 19,200 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है 4 है और टी हमारा टाइम कितना है 11 है अपॉन हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई, अब 4 का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 44। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,448, यानी हमारा एसआई हो जाएगा कितने रुपीज़ हो जाएगा, हमारा एसआई हो जाएगा 8,448 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एसआई। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। तो अमाउंट हमको निकालना है, पी हमारा कितना है 19,200 है प्लस एस आई हमारा कितना है 8,448 है, ठीक है। तो इसका चलिए अब दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27,648, ये इतने रुपीज़ हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन है 58,400 रुपीज़ फॉर 6 ईयर एट 6.1/2% पर एनम। यानी इसमें भी हमें क्या करना है, एसआई और अमाउंट निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है 58,400 रुपीज़ है, ठीक है। और टाइम हमारा कितना है 6 ईयर है और रेट हमारा कितना है, ये है 6.1/2%, ठीक है। तो ये पहले मिक्स्ड में है, इसको बदल लीजिए इम्प्रॉपर में। तो 6 2 6 जो हो जाएगा 12 और 1 13 हो जाएगा 13/2%। हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो एसआई निकालना है। तो एसआई इक्वल सॉल्व कर देते हैं। तो पी हमारा कितना है 58,400 मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है, आर हमारा है 13/2 मल्टीप्लाई टी हमारा कितना है 6 है अपॉन हो जाएगा 100। अब ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो हमारे पास क्या बचेगा, हो जाएगा 58,400 मल्टीप्लाइड 13 3 हो जाएगा 39
अपॉन हो जाएगा 100। ये 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा, 584 बचा और 39 बचा। अब दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22,776। तो हमारा SI हो जाएगा कितने रुपीज़, हमारा SI हो जाएगा 22,776 रुपीज़। अब क्या करना है, ये हमारा हो गया SI। अब हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो A इक्वल होता है P प्लस SI, ठीक है। तो A हमको फाइंड करना है, P हमारा कितना है 58,400 है, प्लस SI हमारा कितना निकला 22,776 निकला। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81,176। इतने रुपीज़ हमारा हो जाएगा अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि ऋषभ टेक्स अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ अ ईयर। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ऋषभ ने क्या किया, एक बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का लोन लिया, वो भी कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10% पर एनम, यानी कि हर ईयर 10% का इंटरेस्ट उस पर लगता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट हमको बताना है और हमको वो अमाउंट बताना है कि जो उसने 1 साल के बाद उसने पे किया था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, उसने कितने रुपए लोन लिए, 10,000 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा P। अब बताइए कितने टाइम के लिए, टाइम हमारा है 1 ईयर, यानी कि T हो जाएगा 1 ईयर। और कितना रेट है, रेट हमारा है 10%। हमको बताना क्या है इसमें, यानी हमको इंटरेस्ट यानी SI हमको बताना है और अमाउंट भी हमको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले SI निकाल देते हैं। तो SI का फॉर्मूला होता है, SI इक्वल होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन होता है 100, ठीक है। तो SI पहले फाइंड कर देते हैं। तो SI इक्वल क्या हो जाएगा, P हमारा कितना है, P हमारा 10,000 मल्टीप्लाई R हमारा कितना है 10% है, और T हमारा कितना है 1 है, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 20 से हो जाएगा 20 कैंसिल, क्या बचेगा 1000, यानी 1000 बन हो जाएगा 1000, ठीक है। यानी हमारा SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1000, यानी इंटरेस्ट वो कितना देगा 1,000 रुपये, यानी 1000 रुपीज़ उसका हो जाएगा इंटरेस्ट। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल होता है P प्लस SI, ठीक है। तो हमारा A निकालना है। तो P हमारा इसमें कितना है, P हमारा है 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस SI हमारे कितना निकला 1000 निकला। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा, यानी लास्ट में यानी ईयर के लास्ट में उसने कितना 11,000 रुपये बैंक को पे किया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि नमिता बोरोड 50,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 3.5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि नमिता ने 50,000 रुपीज़ क्या किया था, बोरो किया था, उधार लिया था, और वो भी कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और रेट क्या था 3.5% पर एनम, यानी कि हर ईयर 3.5% क्या लग रहा था, इंटरेस्ट लग रहा था। हमें ये बताना है कि 3 ईयर के लास्ट में उसने कितना टोटल इंटरेस्ट दिया, यानी केवल हमको क्या बताना है, SI बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए हमारा P यहाँ पे क्या है, कितने रुपये टोटल, 50,000 रुपीज़ क्या लिया उसने, बोरो किया था, यानी P हमारा हो जाएगा 50,000, और टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर, तो T हमारा हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। और आगे R कितना है, रेट कितना है, 3.5% का रेट है, ठीक है। हमको क्या बताना है, टोटल कितना इंटरेस्ट उसने दिया 3 ईयर के एंड में, ठीक है। तो क्या बताना है हमको, SI बताना है। तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो SI इक्वल होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो SI इक्वल हो जाएगा, P हमारा कितना है 50,000 है, ठीक है, इंटू R हमारा कितना है 3.5 है, इंटू टाइम हमारा कितना है 3 है, अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। अब एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक जीरो और आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 30 से यहाँ पे 30 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 50 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे 35 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। तो 3 5 जो हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी, 3 9 और 1 10।
अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एस आई इक्वल हो जाएगा, अब बताइए 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो चलिए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एस आई इक्वल क्या हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 से तो जीरो है, तो जीरो आप पहले लगा दीजिए। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो जाएगा 25 का 5, 2 हो जाएगा कैरी, 5 0 0 और 0 0 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। अब 5 पंजा हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा 5250, यानी वो लास्ट में कितना रुपीज़ देगी, 5250 रुपीज़ वो पे करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मोहित पेज 9000 रुपीज़ एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ 7000 रुपीज़ दैट ही हैड बोरोड फॉर 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहित ने 9000 रुपीज़ यानी 9000 रुपीज़ का अमाउंट पे किया, और किसके लिए पे किया, 7000 रुपीज़ के लिए पे किया, जो कि उसने 2 years के लिए बोरो किया था। ठीक है, और हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए उसने कितना पे किया, यानी अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारा है 9000 रुपीज़, उसने क्या किया, पे किया, और कितने रुपए पर, 7000 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल हमारा पी कितना है, 7000 रुपीज़ वो हमारा प्रिंसिपल है, और कितने टाइम के लिए, टाइम हमारा है 2 years। ठीक है, हमें क्या बताना है, आर। ठीक है, आर बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले एस आई पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, ए इक्वल होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, तो ए हमको पता है, ए हमारा है 9000 रुपीज़, इक्वल पी हमको पता है 7000 है, प्लस एस आई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एस आई फाइंड करेंगे, तो 7000 इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 9000 माइनस हो जाएगा 7000, इक्वल हमारा हो जाएगा एस आई। जब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा एस आई। तो हम लिख सकते हैं एस आई इक्वल हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, आर बताना है, एस आई हमारा फाइंड हो गया। तो अब एस आई के फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो एस आई इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है 100। तो एस आई हमारा कितना है, एस आई हमारा है 2000, इक्वल पी हमारा कितना है, पी है 7000, इंटू आर हमको फाइंड करना है, और टी कितना है, 2 ईयर के लिए है, अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब इधर हमारा हो जाएगा 2000 इक्वल, अब 70 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 140 इंटू हो जाएगा आर। तो अब बताइए 140 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 2000 अपॉन हो जाएगा 140 इक्वल हो जाएगा आर। अब 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 200 अपॉन हो जाएगा 14। अब देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 7, यानी आर हमारा कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 7%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3125 रुपीज़ फॉर 73 डेज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अब हमें क्या करना है, 3125 रुपीज़ पे क्या बताना है, 73 डेज़ का क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो, 15% पर एनम हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल यानी पी हमारा है 3125 रुपीज़ है। तो अब बताइए, और इसमें डेज कितना है, टाइम हमारा कितना है, टाइम दिया हुआ है 73 डेज। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि जो हमारा रेट है वो कितना है, जो हमारा रेट है वो कितना है, 15% है पर एनम। ठीक है, यानी कि पर एनम मतलब आप बोल सकते हो पर ईयरली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसा हमारा टाइम होता है वैसे हमको रेट भी लाना रहता है। जैसे टाइम हमारा डेज में है तो रेट भी हमको डेज में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए 15% है पर ईयरली, यानी 1 ईयर का है 15%। अब बताइए यहाँ डेज के हिसाब से है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेज के हिसाब से आपको लाना पड़ेगा रेट। ठीक है, तो ये बताइए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, है ना। यानी 365 डेज़ का जो हमारा रेट है वो कितना है, 15% है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे का निकालना पड़ेगा। अगर 1 डे का हम रेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 अपॉन हो जाएगा 365%। ये हमारा हो जाएगा 1 डे का, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा टाइम रहता है उस हिसाब से हमको अपना रेट भी लाना रहता है। अगर टाइम हमारा ईयरली है, ठीक है, अगर कहा जाए 2 ईयर का था तो हमारा जो रेट होगा वो पर ईयर होगा। अगर हमारा जो रेट है अगर मंथली है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेट भी हमको मंथली लाना पड़ेगा। जैसे अगर कहा जाए कि 9 मंथ का हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा जो रेट होगा पर मंथ के हिसाब से होगा। वैसे यहाँ 73 डेज़ का निकालना है तो हमारा जो रेट होगा वो पर डे के हिसाब से होगा। तो 1 डे का हमारा ये निकला। अब देखिए इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, तो 1 डे का जो हमारा रेट होगा वो क्या हो जाएगा। अब बताइए 15 अपॉन 365 है,
5 से कट जाएगा 3 बार में, और 5 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा 5 7 जा 35, और बचेगा यहाँ पे 1, और 5 3 जा हो जाएगा 15। यानी जो हमारा 1 डे का जो हमारा रेट निकलेगा वो हो जाएगा 3/73%। तो हमारा जो रेट होगा, ठीक है, जो हमारा रेट होगा क्या हो जाएगा 3/73% पर डे, यानी 1 डे का हमारा जो रेट होगा वो हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है, 3/73% हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई इक्वल होता है P/R/T/100, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो एसआई इक्वल क्या हो जाएगा, पी हमारा कितना है 3125 है, और आर हमारा कितना है, आर यानी रेट हमारा है 3/73 मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है 73 डेज का निकालना, तो हो जाएगा 73 अपॉन हो जाएगा हमारा 100। तो 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जो हो जाएगा 3, ठीक है, यानी हो जाएगा 3125 मल्टीप्लाई 3 अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस आई इक्वल हमारा हो जाएगा, अब 3125 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। तो 3 5 हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 1 जो हो जाएगा 3 और 3 3 जो हो जाएगा 9 अपॉन कितना है 100 है, यानी नीचे कितने 2 0 से, यानी 2 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, यानी 1 2 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा आ जाएगा 93.75। ये तो हमारा एस आई कितना हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा 93.75, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5664 रुपीज़ फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 13.3% पर एनम। यानी अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, 5664 रुपीज़ पे 9 मंथ का क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, जबकि रेट ऑफ परसेंट कितनी हो 13.3% पर एनम, यानी 13.3% पर एनम, यानी पर ईयरली इतनी रेट हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए इसमें हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 5664 रुपीज़, ठीक है, और टाइम कितना दिया, और टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, यानी 9 मंथ का हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, और हमारा रेट क्या है, ठीक है, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा है 13.3% पर एनम, यानी कि पर ईयरली हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताइए आर इक्वल हमारा, पहले ये देखिए ये हमारा मिक्स्ड में है, इसको बदल लीजिए इम्प्रॉपर में, तो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तो 4 का 13 टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 13 4 से 52, अब 52 और 3 हो जाएगा 55/4% है ना, ये हो जाएगा पर एनम, मतलब होता है ईयरली, यानी पर ईयरली हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे ये हमारा ईयरली निकला, ठीक है, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो 12 मंथ का जो रेट है वो कितना है 55.4 इतना परसेंट है। हमें क्या निकालना है, पर मंथ, यानी एक मंथ का हमको निकालना है, परसेंट कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 55/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, यानी 1 मंथ का हमारा जो रेट होगा कितना हो जाएगा 55/12, 4 जो हो जाएगा 48%, यानी ये 1 मंथ का हमारा हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा, तो हमारा जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा 55/48% पर मंथ, ये हमारा पर मंथ का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, चलिए निकाल देते हैं। तो एस आई इक्वल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T अपॉन क्या होता है 100 होता है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए हमारा एस आई हमको फाइंड करना है, तो P हमारा कितना है 5664 है, मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है, आर हमारा है 55/48 मल्टीप्लाई, और हमारा टी टाइम कितना है वो हमारा है 9, ठीक है। अब अपॉन करते हैं 100। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए अगर 48 से आप डिवाइड करेंगे तो 48 से 5664 डिविजिबल है कितनी बार में, 118 बार में, ठीक है। तो हमारा अब क्या बचेगा 118 हो जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई 55 से कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 495 अपॉन हो जाएगा 100। अब एस आई इक्वल क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या बचा 118 मल्टीप्लाई 495, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 58,410 अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। अब नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, यानी 2 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा हो जाएगा 584.10, तो हमारा एस आई हो जाएगा कितने रुपीज़
584.10 इतने रुपीस हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन विच मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2 ईयर्स विल बी 56 रुपीज़। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितने रुपए पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 ईयर में 56 रुपीज़ हो जाएगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 5% पर एनम हो। ठीक है, यानी हमें क्या बताना है इसमें, वो मनी बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि कितने रुपए पर, ठीक है, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 ईयर में कितना हो जाए 56 रुपीज़ हो जाए, और जबकि रेट ऑफ परसेंट हमको दिया है 5%। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी इसमें हमें क्या बताना है, पी हमको फाइंड करना है, ठीक है, और टी यानी टाइम हमको दिया है, टाइम कितना है 2 ईयर का है टाइम, और हमारा 2 ईयर्स कर लीजिए, और जो हमारा रेट है वो हमारा क्या है 5% है पर एनम यानी पर ईयरली। तो ये हमारा ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, और एस आई हमको गिवन है, एस आई कितना है 56 रुपीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो करते हैं अब सॉल्व। तो एस आई की जगह रख देंगे 56 इक्वल पी हमको फाइंड करना है, और आर हमारा कितना है 5 है, और टी हमारा कितना है 2 है, अपॉन कितना है 100। तो करते हैं अब सॉल्व। तो अब सॉल्व करते हैं, तो बताइए 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, अब 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो हमारा 56 इक्वल क्या हो जाएगा पी अपॉन 10। अब 56 अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 56 में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 560 इक्वल हो जाएगा पी। ठीक है, यानी पी हमारा कितना आ गया 560 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितने रुपए से हो जाएगा 560 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल 250 रुपीज़ बिकम 330 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने ईयर्स में 250 रुपीज़ 330 रुपीज़ बन जाएगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 8% पर एनम हो, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 250 रुपीज़ है। ठीक है, और जो कि कितना हो जाना चाहिए 330 हो जाना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट हमारा कितना है 330 रुपीज़ है, और हमारा रेट कितना है, रेट है 8% है पर एनम। ठीक है, अब पहले हम क्या बताना है, इसमें टाइम बताना है। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एस आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस आई इक्वल क्या होता है ए माइनस पी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे एस आई निकालेंगे, तो अमाउंट हमारा कितना है 330 है, माइनस पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 250 है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 0 जाएगा तो 0, 3 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये क्या करेगा स्क्वायर देगा, तो 13 में 5 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8, और यहाँ 2 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 0, यानी एस आई हमारा आ जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको निकालना है टाइम, तो अब निकाल देते हैं, तो फॉर्मूले पे रख के, तो एस आई इक्वल हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है 100। बस इस फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो ऐसा ही हमारा है 80 इक्वल पी हमारा कितना है 250 हो जाएगा, और आर हमारा कितना है 8 है, और मल्टीप्लाई टी हमारा फाइंड करना है, तो अपॉन हो जाएगा 100। ठीक है, अब बताइए 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब बताइए 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 80 इक्वल क्या हो जाएगा 5 4 से हो जाएगा 20 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, तो 20 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 80 अपॉन हो जाएगा 20 इक्वल हो जाएगा टी, ये से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, यानी टी इक्वल हमारा आ जाएगा 4, यानी टाइम हमारा आ जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर।